मित्रों, प्राचीन काल से ही माँ गंगा को एक पवित्र नदी माना गया है। कहते हैं इसमें जो एक बार स्नान करता है वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्या यह वास्तव में सत्य है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? जब इतने सारे पापी गंगा में स्नान करते हैं तो क्या वे अपने पाप वहीं छोड़ आते हैं? तो क्या माँ गंगा स्वयं पाप की भागीदारी बनी? पूछने पर गंगा मैया ने जो बताया वह सत्य ही नहीं अविस्मरणीय सत्य है। उसी सच को जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ऋषि सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का चोर पर इतना प्रभाव हुआ कि उसे अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। जब सत्संग समाप्त हो गया तो चोर उस महात्मा के पास और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। तो महात्मा ने कह दिया, तुम गंगा स्नान करने चले जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। यह सुनकर वह चोर तुरंत गंगा स्नान करने चला गया। लेकिन तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक युवक महात्मा जी के पास आकर बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा जाते हैं, यानी गंगा जी स्वयं पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बारे में सोचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि पापियों के पाप आखिर गंगा से जाते कहाँ हैं। इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि तपस्या करने चले गए। तब कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न होकर महात्मा जी के सामने प्रकट हो गए और महात्मा जी से वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी बोले, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप आखिर जाता कहाँ है। भगवान को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि गंगा में धोया पाप आखिर जाता कहाँ है। तब भगवान बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं, और दोनों गंगा जी के पास पहुँचे। तब महात्मा जी ने गंगा से प्रश्न किया, हे शीतल और पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपया करके हमें बताओ कि करोड़ों लोग जो आप में अपने पाप धोते हैं, उससे क्या आप भी पापी हो जाती हैं? गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी होने लगी? मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देव क्या करते हैं, ये तो उन्हीं से पूछो। भगवान और महात्मा जी को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे समुद्र देव, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं, उससे क्या आप पापी नहीं हो जाते? सागर ने कहा, मैं तो अपना पाप युक्त संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए भला मैं पापी क्यों हुआ? अब भगवान महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने अपना प्रश्न दोहराया, हे मेघ, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी हो जाते हैं? बादल बोले, हम क्यों पापी हुए? मैं तो सारा जल वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर भेज देता हूँ। यह प्रश्न तो पृथ्वी से करो कि वह इन पापों का क्या करती हैं। अब भगवान और महात्मा जी को पृथ्वी के पास लेकर गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली महाधरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों को जो वर्षा करते हैं वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उन पापों से आप पापी हो जाती हैं? पृथ्वी बोली, भला मैं क्यों पापी हुई? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब यह बात तो आप अन्न से पूछो कि वे उन पापों का क्या करते हैं। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपके पास भेज देती है, तो क्या इससे आप पापी हो जाते हैं? तब अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ? जो मनुष्य मुझे
जिस मन स्थिति और जिस वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस समय स्थिति और वृत्ति से बनाया है और खिलाया है, उसी वृत्ति और मन स्थिति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिसे कहकर उन मनुष्यों की बुद्धि वैसे ही पापमय हो जाती है जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है, जैसा खाया अन्न वैसा हुए मन। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे कर्म हमारे साथ ही रहते हैं, सिर्फ ये हमारे मन का भ्रम है कि हम गंगा नहाकर या प्रभु का नाम लेकर पापों से मुक्ति पा लेंगे। ऐसा कदापि नहीं है। पापों को धोने का सही है प्रायश्चित। अगर हमने कोई भी पाप कर्म किया है और हमें सचमुच उसका हृदय से पश्चाताप है और सच्चे मन से हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, तभी सही मायनों में हम पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। यह कहानी कितनी सच है, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि पाप कर्मों को गंगा में धोने का मतलब मन को पाप कर्मों से मुक्त करना है। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया गया पाप अन्न के माध्यम से फिर हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है उससे वैसे ही संस्कार बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तभी तुम अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाओगे और सदैव पाप कर्म तुमसे दूर रहेंगे। यही जीवन का सच्चा मंत्र है। जय श्री कृष्ण।